नमस्कार दोस्तों, आपके समक्ष अनीता और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आजकल राहु के बारे में बहुत बात होती है। आजकल क्या मतलब, हो ही रही है सदियों से। कलयुग में, कलयुग का हीरो है राहु। बहुत चालाक और इंटेलिजेंट है, जिसने देवता को धोखे से धोखा दे दिया हो, धोखे से नहीं धोखा दे दिया हो, तो सोचिए अब कितना ही चालाक है। बहुत सूरती आदमी है वो, सूरती ग्रह है, पकड़ नहीं सकते आप उसको। लेकिन अगर आपको राहु को बरतना आ गया ना, तो वही राहु है जो आपके न्यारे व्यारे भी करता है, और वही राहु है जो आपको कंगाल बना देता है। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि वो कौन से घर में बैठा है, नीच और ऊंच, कुछ नहीं मानती मैं तो आपको दोष देती हूं कि आप राहु को यूज ही नहीं कर पाए। ये तो ज्योतिषी या किसी पंडित का सोचना है कि राहु कौन से घर में बैठा है। विश्लेषण करना तो आपका काम है। मान लीजिए आप मेरे पास आते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी घर में राहु की डिग्री कम है, राहु नीच का है या ऊंच का है। उसके बाद अगर मैं आपको कुछ बताती हूँ और आप नहीं कर पाते, तो ये आपकी गलती है। यूज ही नहीं कर पा रहे आप राहु को। राहु के साथ बुध की बहुत बनती है। बुध भी बहुत चालाक ग्रह है, रहस्यमय है। कई बार बुध इतना बड़ा झटका देता है आपको, आपके साथ खड़े हो आपकी पीठ में छुरा भोंक देता है, और आप ये देखते रह जाते हैं, अरे यार वो तो राहु खराब है, यार वो तो शनि खराब है, यार वो तो केतु, ये सारे यहाँ बैठ गए इकट्ठे, इनने हमारे साथ खराब कर रखा है। और पीछे से कुरेद रहा होता है, वो सुरंग बना रहा होता है बुध। पता ही नहीं पड़ता आपको कि बुध क्या कर रहा है। बुध एक समलैंगिक ग्रह है, बुद्धि है, उसके जितना स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता, और बहुत चालाक है। वो किसी से बुरा बना के, एक दो ग्रह हैं जिनके साथ उसकी दुश्मनी है, सबके साथ दोस्ती है। क्या राक्षस ग्रह, क्या देवग्रह, जैसा है उसके साथ वैसा बन जाता है। मतलब अगर मैं मनुष्यता में बात करूं, तो एक मनुष्य जो समय पड़ने पर लड़की की भी आवाज़ निकाल लेता है, समय पड़ने पर लड़के की भी आवाज़ निकाल लेता है, समय पड़ने पर वो किन्नर भी बन जाता है। उसको जहाँ दिखता है, लाभ दिखता है, वो वहीं खड़ा हो जाता है। वो किसी से बुराई नहीं लेता। जो चालाक आदमी है वो दुश्मन के साथ भी हेलो जी करके बात करता है, और दोस्त के साथ भी हेलो जी, और किसी के साथ वादा नहीं करता, कोई कमिटमेंट नहीं होती उसकी। वो नहीं करता भैया, हम तो दूर हैं, हमको तो जहाँ फ़ायदा मिलेगा हम वहाँ खड़े हो जाएंगे। राहु और बुध मिलके अगर सही जगह, सही दृष्टि, सही प्लेसमेंट में है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई नहीं, अकेला राहु है, मैं कहती हूँ अकेला राहु बैठा है, आपको बता दिया, आप किसी पर ज्योतिष के पास गए कि जी वो आपका नीच का है, उसकी डिग्री कम है, वो आपको ये कर रहा है, उस पर ये दृष्टि पड़ रही है, उसका इसके साथ ये चल रहा है, पता पड़ गया ना आपको। नॉर्मल जो मंत्र जाप हैं जो है वो आप करिए, और आप अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेके उसको पॉजिटिव रखिए। देखिए राहु का क्या काम है, अगर आपने अपनी बुद्धि को अच्छी जगह लगा दिया तो वो आपको वहाँ ढकेलता ले जाएगा, तो आप किनारे व्यारे हो जाते हैं। और अगर आपने अपनी बुद्धि को गलत में लगा दिया, आप रोज आपने दारू पीनी शुरू कर दी, जुआ खेलना शुरू कर दिया, पर नारी के साथ संबंध बना लिया, और फिर आप एक बार उससे पीछे भी हटेंगे तो आपको हटने नहीं देगा। वो आपको मुफ्त में शराब अवेलेबल करवा देगा, मुफ्त में जुए की एक मंडी भेजेगा, चल यार मुझसे पैसे ले उधार, कोई बात नहीं खेल तो सही। इस तरह बर्बाद करता है राहु। राहु आपको प्रवोक करता है गलत काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए। ये तो आप है, आपकी बुद्धि विवेक कैसे काम कर रहा है, बहुत चीजें आपके हाथ में है। हर बात पे ग्रह को मत दोष दीजिए। मैं जब भी कोई मेरे पास आता है पूछता है, तो मैं सबसे पहले उसको प्रिकॉशन देती हूँ कि भाई साहब ये तो ग्रह, भाई साहब ऐसा है, ये तो ग्रह के ये उपाय हैं, ये मंत्र हैं, ये जाप है, ये अनुष्ठान है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रिकॉशन है। जैसे डॉक्टर आपको देता है कि भैया जुकाम की ये दवा है, लेकिन आपको गर्म पानी पीना है, ठंडा नहीं पीना, तो ये बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है आपकी संगत कैसी है, आप किसके बीच में बैठते हैं। सिर्फ उपाय करने से अगर कोई चीज ठीक हो जाती तो फिर तो दुखी नहीं होता। आपको प्रिकॉशनरी तौर पे ये तय करना है कि आप चाहते क्या है अपनी जिंदगी में।
आपकी बुद्धि ये कहती है यार सब कुछ बेकार है, चलो यार चलते हैं, चलो यार शराब पीने से ना साला टेंशन खत्म होगा। वो आपको 2 बोतल पिला देगा। फिर आपकी ये हालत होने लगेगी कि आप घर के बर्तन भांडे बेचने लगेंगे, आपका घर त्रासदी में आ जाएगा, एक एक पैसे को मोहताज हो जाएंगे। और वहीं आपने राहु को कंट्रोल करके किसी काम में लगा दिया, किसी ऐसे दोस्त के साथ बैठने लगे कि आपके पास काम नहीं था, उसके साथ सीखने लगे, पता पड़ा उसी के बगल में आपकी दुकान खुल गई और आप उससे अच्छा करने लगे। कैसी संगत में बैठ रहे हैं आप, कैसा सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी बुद्धि कहाँ ले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तभी तो हम बोलते हैं कि यार घर में बच्चा आ गया तो किस्मत बदल गई। जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से इस आदमी की किस्मत ही बदल गई, या जब से शादी हुई। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ऊर्जाएं और ग्रह एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए जिस संगत में आप उठते बैठते हैं, जिस सोच में आप उठते बैठते हैं, वो आप पे इम्पैक्ट डालती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक मेरे पास एक जेंटलमैन आए, उन्होंने बोला जी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, 2 लड़कियां, दोनों की शादी नहीं, तर ऊपर की लड़कियां। अच्छा जी कुंडली देखिए जी, देखा थोड़ा बहुत, कोई ऐसा खास उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई मुझे। मैंने कहा कमी भी नहीं है, शादी भी नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रहा चक्कर क्या है। फिर मैंने करोदना शुरू किया। हाँ जी आपकी बैकग्राउंड क्या है? हाँ जी कितने बच्चे हैं? हाँ जी 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। हाँ जी एक लड़का है जेल में बंद है। क्यों? गमन के चक्कर में बंद है। अब देखिए इसमें ग्रह का कहाँ पे दोष है भाई? आपके हाँ कोई भी चल के आएगा, उसको पता पड़ेगा कि आपका बड़ा बेटा जेल में बंद है गमन के चक्कर, वो पीछे हट जाएगा, घबरा जाएगा, डर जाएगा, बदनामी से डर जाएगा। वही उनके साथ हो रहा था। तो आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आप विश्लेषण किसी भी ज्योतिष से करवाने के बाद आप आपकी मनोस्थिति क्या है, आपकी बुद्धि कहाँ चल रही है। इसलिए अपने बुद्ध को हर समय नमस्कार करके चलिए, हर समय हाथ जोड़िए, घर से निकलते समय हाथ जोड़िए, घर में आने के बाद हाथ जोड़िए। बुधवार के दिन गाय हरा चारा खिलाएं, छोटे बच्चों को गिफ्ट देते रहा करें, मिठाई खिलाएं, उनके साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं करें, जोत जला के जाएं, लड्डू रख के जाएं, गणेश जी को तिलक लगा के जाएं, उनका जाप करें, ओम श्री गणेशाय नमः। बहुत अच्छा लगता है तो ओम श्री गणेश चालीसा पढ़िए। कल रात को मेरे पास एक फ़ोन आया एक लड़के का, कह रहा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा पैसा फंसा पड़ा है और मिल नहीं रहा है, मैं दिक्कत में हूँ, अंदर अंदर टेंशन है, और बड़े पुराने मेरे कस्टमर क्लाइंट हैं, मैं उनसे पैसे नहीं मांग पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो मैंने ऐसे ही कहा, काफ़ी मिक्स था मेरे साथ, ऐसे बच्चे जैसा, होगा 28-30 साल का। कह रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा, आंटी आंटी बोलता था मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा 12 तारीख तक ठीक हो जाएगा। कहता नहीं 12 तारीख तक का टाइम ही नहीं है मेरे पास। सवेरे उसने फिर फ़ोन किया, कहता मेरा मन बहुत परेशान है। मैंने कहा ऐसा करा, आज है मंगलवार, नहा धो, भगवान के सामने एक दीपक जला सरसों का, बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ और कोशिश कर कि सुंदरकांड भी कर। सिर्फ मैंने इतना बोला। मैंने कहा जो करना श्रद्धा से करना, क्योंकि बहुत दुखी था वो। उसने ऐसा ही किया, कह रहा बस मैं जा रहा हूँ। वो नहाया धोया, उसने जोत जगाई, हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर उसके बाद उसने सुंदरकांड का पाठ लगा, अपना कुछ काम करने लगा। 1 बजे फ़ोन आ गया मुझे, 1 बजे, आंटी मैं क्या करूं, कहाँ से आपके पैर पकड़ूं। मैंने कहा नहीं क्या हुआ। कह रहा कहीं 40,000 फंसे थे और अपने आप आ गए। मैंने मैसेज पढ़ा, क्या क्रेडिट हो गए जी 40,000। कहता मैंने उसको धन्यवाद लिखा। कहता अब आपको क्या बोलूं मैं, क्या धन्यवाद। मैंने कहा नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो तुम्हें एक रास्ता दिखाया। ज्योतिष जो है, जो वाकई देखो, प्रभु का ज्योतिष भी प्रभु से रिलेटेड चीज़ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ज्योतिष भी बहुत है, सबको ज्ञान है, आपको भी 1 घंटे के अंदर ज्ञान हो सकता है थोड़ा मोड़ा, लेकिन आप किस ऊर्जा से बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप ईश्वर से जुड़े हैं, आपकी प्रेडिक्शन पावर क्या उसको सही राय दे रही है। क्या आपकी गले में जो विष्णु और सरस्वती का चक्र बना है, क्या वो किसी के लिए अच्छी बात बोल रहा है, क्या उसके साथ शुभ हो सकता है
ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। आपके लिए क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं? मैंने कहा कुछ नहीं, जो बताया है वो अब रोज करना, नहीं तो मंगलवार को तो करना ही करना। तो ये है श्रद्धा और विश्वास। आप लोग भी करके देखिए। राहु का एक मंत्र दे रही हूं मैं आपको नीचे, हो सके तो उसको करिएगा और थोड़ा सा दान वान किया करिए। दान से कभी पैसा वैसा घटता नहीं है, बढ़ता है। 100 रुपये करोगे 1000 रुपये आ जाएंगे। थोड़ा दान वान करिए, गरीब गरीब का ध्यान रखिए। थोड़े कुत्ते, गरीब, बेजुबान जानवर हैं, इन सबको अगली बार बात करते हैं। बोल श्री राधे।